देखो कोण 2 बराबर किसके आएगा बेटे 7 के आएगा। ठीक, कोण 3 कोण 8 के बराबर आएंगे, कोण 2 कोण 7 के बराबर है। ज्ञात कर चुके इसलिए त्रिभुज एडीसी समरूप होगा त्रिभुज एफ जी एच जी। त्रिभुज एडीसी समरूप होगा त्रिभुज एफ एच जी के। जब ये दोनों त्रिभुज बेटे समरूप हो गए इसलिए सीडी बटे जी एच या एच जी बराबर होगा एसी बटे एसी, इस कोण के सामने हो जाए, इस कोण के सामने हो जाए एफ जी। तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। इस प्रकार से पहली सिद्धि बेटे कंप्लीट। अब देखें दूसरी सिद्धि, त्रिभुज डीसीबी समरूप लाना है त्रिभुज एचजीई के। डीसीबी ये वाला त्रिभुज और एचजीई के ये वाला देखो, कोण 4 बराबर कोण 5 के, ठीक है, और कोण 1 बराबर कोण 6 के। नहीं यार, जब कोण 1 2 के बराबर है, 6 7 के बराबर है और 2 5 7 के बराबर, तो कोण 1 कोण 6 के बराबर होगा। तो ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या हो जाएगा बेटे समरूप हो जाएगा। अब लाना है मुझे त्रिभुज डीसीए ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये मैं ला चुका हूं पहले। ठीक, इस प्रकार से ये क्वेश्चन बेटे आपका कम, ये वाले त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज को समरूप अपने आप ला दिया, ये वाला तो मैंने ला दिया, उसका केवल लिखना है, और ये त्रिभुज को अपने आप समरूप दिखा दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन ये है, आकृति दे रखी है 6.40। पहले चित्र बना लीजिए। ए बी सी एडी लंब है बीसी। ये भुजा बढ़ी हुई है, आगे बढ़ाई हुई है। दिया है क्या दिया है देखो,
कि चित्र में ए बी बराबर किसके बेटे, AC के। चलो, और AD लंब है BC पर, और EF लंब है AC। ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना बेटे, देखो कि त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज ECF। ये आपको बेटे ज्ञात करना है कि त्रिभुज ABD ये वाला त्रिभुज समरूप होगा त्रिभुज ECF बड़े वाला, ये वाला। कैसे समरूप होगा देख लीजिए। इसे मैं कोण 1 मानूंगा, इसे कोण 2। ठीक, हल त्रिभुज की बात करूं मैं ABC में, चूंकि AB बराबर किसके है, AC, ये हमें ज्ञात है। इसलिए कोण 1 बराबर होगा कोण 2। क्यों? समान भुजाओं के, एक ही त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। लिख देंगे हम, एक ही त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। अब लो त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ECF। देखिए ABD की बात कर रहा हूं मैं, ABD में कोण 1 आ गया, और ECF में कोण 2 आ गया, यानी कि कोण B बराबर कोण C। कोण B बराबर कोण C, कोण B बराबर है कोण C के। ज्ञात कर चुके हैं। और कोण D बराबर कोण F के। प्रत्येक लाइन इसलिए त्रिभुज ABD समरूप हो गया त्रिभुज ECF। एंगल समरूपता से उतारना। कुछ नहीं, समरूप में देखो ये कोण इस कोण के बराबर और ये वाला कोण इस कोण के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।